सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भी मतलब कि एकदम हर्षोल्लास से भरे होंगे क्योंकि हमारा जेईटी काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। नेक्स्ट आपका डाउट है सर, हमारा जेईटी काउंसिल जेईटी 2025 का जो है हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें बता दीजिए थोड़ा सा। यानी कि एक्सपेक्टेड इस कॉलेज का इतना कट ऑफ जाएगा तो हम इसको हम कौन सी प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, वो आपके मन में बहुत सारे विचार थे कॉलेजों को लेकर। तो इनकी कट ऑफ के बारे में हम क्या नाम से यहाँ पर देखो बारे में तो बात करेंगे कट ऑफ के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि ये जो कट ऑफ बताऊंगा एक ऑफिशियल कट ऑफ का काम करेगा। ध्यान रखना, तुम जैसे ही तुम्हारा देखोगे ना तुम लोग कि यार सर ने बताया था वैसा ही सारा सब कुछ तो होता जा रहा है हमारे साथ में, ठीक है। वैसा का वैसा ही हमें कुछ प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा कैसा ही आप लोगों को यहाँ पर होगा कि जेईटी 2025 की जो कट ऑफ बताएगा गूगल, वो एकदम ऑथेंटिक और क्या नाम से है, 2-4 नंबर या दो 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, वरना आप लोगों का जो कट ऑफ है वो यही रहने वाला है 2025। ये बात मान कर चल रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को वीडियो पूरा देखना चाहिए। और देखो यहाँ पर यही नहीं, मैं आपको कट ऑफ के बारे में बात करूँ, ठीक है, कट ऑफ के बारे में बात करूँ। देखो यहाँ पर मैं आपकी बात कर सकता हूँ कभी भी, भाई ये कॉलेज कैसा है, किस तरीके का है, ठीक है, उसके बारे में बात करूंगा। देन उसके बाद मैं बात करूंगा कि भाई आपका कॉलेज ये वाला ठीक है या नहीं है, आपको इसको कौन से नंबर पर रखना चाहिए। क्योंकि मुझे जिन कॉलेज के बारे में जानकारी है उनका तो मैं बताऊंगा, लेकिन और भी एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको यहाँ पर बीच में देने वाला हूँ, ठीक है। देन उसके बाद में आप काउंसलिंग में रखोगे तो आप लोग जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसमें आप कौन से नंबर पर किस तरह से इनको अरेंज करोगे, वो भी आप लोग यहाँ पर आप लोगों को एग्रोगल बताएगा, ठीक है। तो आप लोग पूरी वीडियो देख लोगे जब जाके ये सारा जानकारी आप लोग प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, आपको ज्यादा गुमराह ना करते हुए, डायरेक्ट हम हमारा वीडियो है जो उद्देश्य आज का वो है हमारा जेईटी 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना। चलो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, बताते हैं। देखो यहाँ पर एग्रोवोल काम करता है ऑथेंटिक बेस के साथ में, ठीक है। तो बाय मोस्ट ट्रस्टेड चैनल ऑन यूट्यूब एग्रोवोल, ठीक है। तो आप लोगों की पहली पसंद कौन है? एग्रो गूगल है, ठीक है। जो स्टूडेंट पहले जुड़े हुए हैं यहाँ पर तो उनकी पहली पसंद तो कौन होगी भाई? एग्रो गूगल होगी। कौन होगी? एग्रो गूगल होगी, ठीक है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अब हमारा देखो सर हमारे जो यूनिवर्सिटी है उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, हमें ये बता दीजिए थोड़ा सा। ये थोड़ा सा हमें कंफर्म कर दीजिए आप लोग, क्या नाम से हमारा यूनिवर्सिटी है उसका क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है। आपका यूनिवर्सिटी है आरसी उदयपुर, राजस्थान कॉलेज ऑफ क्या नाम से है एग्रीकल्चर, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर। उदयपुर का क्या कुछ कट ऑफ रहेगा सर, हमें इसका थोड़ा बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वो भी सारा सब कुछ। देखो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी मेंशन किया हुआ है, फीस कितना कुछ क्या कुछ रहने वाला है। कल मैंने आप लोगों से बोला भी था कि मैं आप लोगों के लिए एक डाउट सेशन में करने वाला हूँ रोज के रोज शाम 5 बजे। तो आप लोग निश्चिंत रहे, उसके लिए तो मैं करता ही रहूंगा। लेकिन आप लोगों ने बोला कि सर इस कॉलेज का फीस बता दीजिए, इस यूनिवर्सिटी का मुझे फीस बता दीजिए, तो मैं वो भी मैं आपको यहाँ पे साथ साथ में कार्य करते चलूंगा। यानी कि MPUAT महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी उदयपुर वाली, उसकी क्या कुछ सेमेस्टर फीस रहती है, यानी कि फीस क्या रहता है, वो रहता है 13,500। कितना रहता है? 13,500। इसका पेमेंट भी मान कर चले, पेमेंट शीट पर भी आया 26,000 27, लास्ट 30-35 हजार होगा पेमेंट शीट पर भी एडमिशन लेते हैं ना, तो आप लोग इसका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है। अब देखो प्रीवियस ईयर को जो देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए और 2025 में क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है आपकी फिलहाल टाइम की, तो मैं इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यार एक सबसे बड़ा फैक्टर बन सकता है कि आईसीआर वाले स्टूडेंट, आईसीआर का जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया हुआ था, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे राजस्थान से बहुत ज्यादा थे, राजस्थान से बहुत ज्यादा स्टूडेंट थे जिन्होंने आईसीआर के एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। और जो टॉप स्टूडेंट थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट किसमें किया? आईसीआर की काउंसलिंग में। वो और भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप लोग चले गए, वो लोग मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे जीबीपी यूआईटी में चले गए, कोई राजस्थान में चले गया, कोई सीएसके में चला गया, कोई क्या नाम से हमारे बीएचयू में चला गया। तो देखो रॉयल के ऐसे में लगभग बंदों को जानता हूँ 30 से 40 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो रॉयल में चले गए, जो टॉप टॉप थे। जेईटी में भी उन लोगों ने टॉप किया था और आईसीआर में भी टॉप किया था। ये सब का कौन सी सीट फिल करने वाले थे? कोई हमारा एसकेएन का सीट फिल करता, कोई हमारा आरसी उदयपुर का सीट फिल करता, कोई हमारा क्या नाम से एयू जोधपुर का सीट कवर करता। मतलब कि ये जो लोग हैं टॉप स्टूडेंट इनकी क्या नाम से सीटों को कवर करते। लेकिन अब यहाँ पर आपकी कट ऑफ उसमें थोड़ी बहुत गिरावट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कट ऑफ दे रखी यूआर की, जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो मैंने बता रखा है 340 नंबर है जिनके। ये सेफ स्कोर मानकर चलना, आप सेफ स्कोर है यूनिवर्सिटी एमपीयूएटी के लिए। और लास्ट मान सकते हैं आप लोग क्या 340 है यहाँ पर, ठीक है। और मैं कहूंगा आप फिलहाल टाइम में इसकी कट ऑफ रहेगी ज्यादा ज्यादा मानकर चलो 320,
320, ठीक है, 320 के समथिंग और 330 के समथिंग इसकी कट ऑफ रहेगी हमारी नॉर्मल सीट पर, ठीक है। पेमेंट सीट पर हमारी 250, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, और जहां जाता है इतना ही कट ऑफ रहने वाला है इसका पेमेंट सीट पर भी, ठीक है। 240 तक भी आ सकता है, 240 तक भी आ सकता है। अब यहाँ पर देखो एग्रो गूगल ये गारंटी तो लेगा नहीं कि क्या नाम से हमारा जो ये मतलब ये कट ऑफ हम बता रहे हैं वो बिल्कुल सेम के सेम एग्जैक्ट ऐसे कैसे मिल जाए। मैंने बोल रखा हूँ पहले कि ये जो कट ऑफ है 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। एग्रो गूगल बोल रहा है तो ये थोड़ा बहुत ऐसा है कि एक्सपेक्टेड मैंने लिखा है ना, तो एक्सपेक्टेड मानकर चलो इस चीज को, और ये ऑथेंटिक बेस पर है। बहुत मेहनत की है इसके ऊपर जब जाके हमने ये तैयार किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों क्या नाम से है वैसे ही आपके सामने मुंह उठाकर चले आ गए हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने बहुत मेहनत कार्य किया इस पर, तब जाकर ये लिस्ट बनी है। और आपकी सारी की सारी यूनिवर्सिटी है उनकी, और सारे के सारे जो सब कैंपस है यूनिवर्सिटी के, उनके सारे के सारे जो कॉलेजों का वो कवर किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रॉयल इंस्टीट्यूट साजन खान का फर्स्ट रैंक रहा था, आप लोगों को पता है। वो अभी फिलहाल टाइम में जीबीपीएटी में स्टडी है ना, तैयारी मतलब पढ़ रहा है फिलहाल टाइम। जीबीपीएटी उसने चूज किया है, उसको क्या नाम से हमारा कौन सा भी यूनिवर्सिटी मिल चुका था, हमारा यूनिवर्सिटी मिल चुका था उसको, क्या नाम से बीएचयू, सीईटी के थ्रू बीएचयू मिल गया था। तो वो अब क्या नाम से फिलहाल टाइम में बीएचयू को छोड़कर जीबी पंत में चला गया। अब बनने की अगले की थॉट्स है, वो क्या कुछ सोच कर गया वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एआईआर राजस्थान का फर्स्ट रहा था, जेईटी का टॉपर रहा था। तो ये है कि आप लोग क्या नाम से है साजन खान चला गया, तो आप यहाँ पर टॉपर जो स्टूडेंट है जो सेकंड स्थान आया था उसका अब एमपीवीटी मिलेगा, जो भी बहुत सारे स्टूडेंट है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैंने बताया, साजन खान चला गया, नीतीश कुमार चला गया, ब्रिजेश मेहर चला गया, और क्या नाम से है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है। मैं लगभग आपके अधिकतर स्टूडेंट को मैं जानता हूँ आगे, है ना। चल छोड़ो, यहाँ पर ओबीसी की कुछ कट ऑफ रहेगी सर। देखो ओबीसी की कट ऑफ रहेगी 336, लगभग मानकर चलो 336 340 लास्ट रहेगी ओबीसी की कट ऑफ, एटलीस्ट लास्ट तक, यानी कि मॉप अप तक, यानी कि जो स्पोर्ट राउंड रहेगा, जो वैकेंट सीटें रहेंगी उन तक मान सकते हो आप लोग, ठीक है। पेमेंट सीट 257 मानकर चलोगे, ठीक है। तो क्या नाम से हमारा इसमें जो पेमेंट शीट है इसका एमपीओटी का, वो हमारा 257 रहेगा ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। इस पर एडमिशन मिल जाएगा आप लोगों को। ये सेफ स्कोर बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस में इतने 331 से 270 है, और एससी कैटेगरी में 310 से 325 है। ये अब कम हो सकता है, ये अब ये वाला जो स्कोर है ये कम हो सकता है, यानी कि मानकर चल सकते हैं आप लोग यहाँ पे 300 के अप्रोक्स मान सकते हो फिलहाल टाइम में, ठीक है। 300 के अप्रोक्स मान सकते हो, 300 से, और 210 और 220 ज्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन देखो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो आईसीआर स्टूडेंट गए हैं उनके ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी पड़ेगा, फिर भी पड़ेगा, ठीक है। फिर एसटी स्टूडेंट है, एसटी का जो स्टूडेंट है उनका रहे 320, ठीक है। और यहाँ पर पेमेंट शीट रहेगा इसका 245 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में हमारा एमबीसी का रहेगा, जो उसका 306 पर उसको क्या नाम से हमारा यहाँ पर सीट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। एक सेफ स्कोर हम मानकर चल सकते हैं, यानी कि सेफ स्कोर है इस पर, तो आपको मिल ही जाएगा, नो टेंशन रहो भाई, ठीक है। उसके बाद में जो अपना रहता है कि भैया अब हमारा नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है वो उसका और बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पर आप लोग जानना चाहते हो जिन भी स्टूडेंट का बहुत कम स्कोर है, पहले इसके बारे में और जान लेते हैं, बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने क्या नाम से है हमारा जेईटी में बहुत कम स्कोर किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमारे क्या नाम से है 2025 में ही ट्वेल्थ पास किया, ठीक है। 2025 में ट्वेल्थ पास किया और उसके बाद में तुरंत उन्होंने जेईटी एग्जाम दिया, बहुत कम स्कोर कर रहे हैं, लगभग 170 स्कोर कर रहे हैं, 160 स्कोर कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं चला जाऊँ इस यूनिवर्सिटी में, इस कॉलेज में चला जाऊँ, मैं बढ़िया मजे करूंगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे नंबर आए, मुझे लगता है आपको एक साल के लिए तैयारी और करनी चाहिए, अगर आप इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। जैसे दिशा सोलंकी है, जिनका क्या नाम से ऑल इंडिया फर्स्ट जो 100% रहा है एग्रीकल्चर में, और बायोलॉजी में भी हमारा 100% रहा है, ठीक है। तो मेरा कहना है कि आप लोग क्या नाम से यहाँ पर रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए मेरा कहने का मतलब रॉयल इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हो, किस चीज के लिए, कि आप लोग एक बेहतर और सुनहरे जो क्या नाम से अपने भविष्य को लेकर, ठीक है। यानी कि आप लोग यहाँ पर जाओगे तो मुझे लगता है कि बहुत बेस्ट आपको कंटेंट वहां पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। ज्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एक अच्छा बेस तैयार कर रखा है इन्होंने, ठीक है। यानी कि अच्छा खासा रिजल्ट दे रही है पिछले वर्षों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि हम 2021 22 23 24 तक की हम बातें करें तो इनका टॉप रिजल्ट रहा है। तो आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, और यहाँ पर नए बैच भी यहाँ पे स्टार्ट हो रखे हैं, यानी कि स्टार्ट तो हो गए। इन्होंने कई सारे लगभग 8-8 10 10 बैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। आप कोई से बैच में एनरोल कर सकते हो जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनके। वक्त है, अभी मौका है आपके पास में, लगभग 4 से 5 महीने दोबारा से आप ज्वाइन अभी भी ज्वाइन करते तो मुझे लगता है अगले साल आप लोग भी ऐसे, जैसे गगन यादव ने टॉप किया है और यहाँ ने दिशा सोलंकी ने टॉप किया है, इसी तरह आप लोग भी टॉप कर सकते हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा
क्या नाम से है, एसकेएन। एसकेएन भाई दूसरी पसंदीदा है स्टूडेंट की, राजस्थान के स्टूडेंट है जिनकी दूसरी पसंदीदा जो यूनिवर्सिटी है एसकेएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जॉबनेर का है, ठीक है। एसकेएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जॉबनेर का। इसका फीस स्ट्रक्चर तो बात करो भैया कि आपका इसका फीस स्ट्रक्चर रहता है 11,600, ठीक है। उसके बाद में यूआर का इसका कट ऑफ रहता है 330, अब मानकर चल सकते हो आप लोग, इसका थोड़ा डिक्रीज करके चले तो 320, ठीक है, 320 मानकर चलो, ठीक है। अभी फिलहाल टाइम में 320 से लेकर और क्या नाम से हमारा 330 लास्ट रहेगा, ठीक है, 330 इतना रहेगा। उसके बाद में हमारा 206 पेमेंट शीट के लिए इतना होने चाहिए आप लोगों के इसमें नंबर। और उसके बाद में ओबीसी के जो स्टूडेंट हो आप लोग, तो ओबीसी में देखो आप लोगों के यहाँ पे होना चाहिए, ओबीसी स्टूडेंट हो तो आप लोगों को यहाँ पर 325 नंबर आपके होने आवश्यक है, ये सेफ स्कोर है, ठीक है। और पेमेंट में आप लोगों को पेमेंट शीट पर आप एडमिशन चाहते हो तो 286 नंबर आपको बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में आप लोगों को यहाँ पे 317 होने चाहिए और पेमेंट शीट पर यहाँ पे आपको क्या नाम से एडमिशन लेने के 243 मार्क्स होने चाहिए आप लोगों के, ठीक है। ये ऑथेंटिक है, मैं बोल रहा हूँ ऑथेंटिक, और ऐसा ही कट ऑफ हमको देखने को मिलेगा, इतना ही एक्सपेक्टेड आपको देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रख लो, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। एससी कैटेगरी में आपके 270 नंबर होना आवश्यक है। क्या नाम से हमारा एसकेएन में नॉर्मल सीट पर एडमिशन देने के लिए पेमेंट शीट पर आपको 204 नंबर होने आवश्यक है एससी कैटेगरी में। और एसटी में आपको 297 होना आवश्यक है, 297 नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका सेफ स्कोर रह पाएगा। पेमेंट शीट पर आपके 258 नंबर है तो आपको यहाँ पे पेमेंट शीट पर भी एडमिशन देखने को मिलेगा एटलीस्ट लास्ट तक, ठीक है। एमबीसी कैटेगरी में 297 है और ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में देखो ये जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्व है इसका, बहुत महत्व है। देखो यहाँ पर हम कोई बैच तो चला नहीं रहे, यहाँ पर हम कोई बैच नहीं चला रहे, हम यहाँ पे कोई ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कोई अलग टाइप का स्कैम कर रहे हो, हम स्कैम नहीं, हम आपके सामने करते हैं, आपके आंखों तले करते हैं, ठीक है। आंखों तले कर रहे हैं यानी कि आप लोग आंखों से देखोगे भी क्या सर ने हमें लिस्ट भेजा है, इस लिस्ट को ऐसे बनाना है, इस तरह से हमें इस लिस्ट को लिस्ट में कॉलेज को अरेंज किया है सर ने, तो हमें इसी तरह से फिल करनी है। देखो यहाँ पर आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम को क्या फायदा है, देखो यहाँ पर जेईटी 2025, ठीक है, यहाँ पर क्या नाम से पहले तो बहुत सीमित स्टूडेंट है जो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फिलहाल टाइम में। और यहाँ पर एक दो दिन की बात, और बस एक दो दिन लास्ट है, एक दो दिन आप लोग एक दो दिन में ज्वाइन करते हो तो मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ पर सेवा मिल जाएगी। उसके बाद में नहीं तो आप लोग यहाँ से भी मतलब इसके लिए भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोग, हम भी सीमित स्टूडेंट के लिए कार्य करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या नाम से अपने पसंदीदा कॉलेज के अनुसार, कॉलेज एवं ब्रांच के अनुसार यहाँ पर लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सहायता की जाएगी। जैसे आईसीआर में हमने बहुत ज्यादा मतलब खूब ठीक ठाक स्टूडेंट को बहुत मदद दिलाया है इस चीज में, ठीक है। कॉलेज चॉइस में मार्गदर्शन हम करेंगे वो तो हमारा कार्य है, ठीक है। जेईटी संबंधित कोर्स एवं कॉलेजों की पूरी जानकारी सारा मिलेगा आप लोगों को, ये हमारा चैट सपोर्ट मिलेगा, टीएनयू एक्सपर्ट ये भी आपको है ही है, पता ही है। जेईटी काउंसलिंग प्रक्रिया क्या नाम से आप लोगों को क्या नाम से है पूरी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। यहाँ पर देखो हर पर्सनल डाउट के लिए आप लोग समाधान पा सकते हो, मेरे जो एंड टेलीफोन नंबर है उन पर आप मैसेज करोगे, व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो मुझे लगता है आपका रिप्लाई वहां पर आपको आवश्यक मिलेगा। देखो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के नोट्स आपको आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जो यहाँ पर अपने बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपने बैच चलाते हैं, बैच चलाने के बाद में उसमें एनरोल करते हैं, एनरोल करने के बाद में थोड़ा ठीक ठाक चलता रहता है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप लोगों को कोई बैच ज्वाइन करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप इच्छुक हो तो कर सकते हो भाई, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यह है कि आप लोगों को अगर आवश्यकता है जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम की तो यहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हो और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के नोट्स फ्री पा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में फ्री इंग्लिश स्पीकिंग वाला जो कोर्स है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, फ्री इंग्लिश स्पीकिंग। कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो इंग्लिश नहीं आते उन लोगों को और यहाँ पर इंग्लिश की बहुत आवश्यकता पड़ती है। देखो यहाँ पर आपका जो क्या नाम से फीस रहेगा फिलहाल टाइम में वो रहेगा क्या नाम से टोटल क्या नाम से हमारा 199, ठीक, 199 आपका फीस रहेगा। और आप कांटेक्ट कर सकते हो कौन से नंबर पर, ठीक है। आपको इसकी डिटेल्स और भी ज्यादा चाहिए तो आप लोगों को 9982, देखो 998258 है ना 99 ठीक है 72, इन पर आप मेरे को मैसेज करते हो 9982583173, थ्री है भाई, थ्री पर मैसेज कर देना मेरे को, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स यहाँ पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये आपके एसकेएम का कट ऑफ रहने वाला है। नेक्स्ट उसके बाद में हमारी नेक्स्ट अगली यूनिवर्सिटी आती है वो है बीकानेर। बीकानेर के लिए आप फीस स्ट्रक्चर 16,000 रहेगा। उसके बाद में इसका यूआर का कट ऑफ 315 240 ये रहेगा। ओबीसी में 313, पेमेंट शीट के लिए 240 नंबर होना आवश्यक है आप लोगों का। ईडब्ल्यूएस में आपका क्या नाम 310, पेमेंट में आपका 215 भी होना नंबर है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। एससी कैटेगरी में आपका 260 भी है और पेमेंट शीट पर आपको एडमिशन देते हैं यहाँ पे 180 भी है तो चलेगा आप लोगों को, ठीक है। एसटी कैटेगरी में आपको यहाँ पे 270 है और एसटी क्या नाम से पेमेंट शीट पर आपको एडमिशन दिए 233 आपके नंबर होने चाहिए। एमबीसी कैटेगरी में आपके 290 नंबर होने चाहिए आप लोगों के और 219 नंबर एमबीसी कैटेगरी के लिए आपको क्या नाम से इस यूनिवर्सिटी में पेमेंट शीट के पर एडमिशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो कॉलेज आता है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आता है हमारा
कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर का, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर का क्या कुछ कट ऑफ रहेगा। तो यहाँ पर देखो इसका पहले तो फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है इसका 13,990 इसका फीस रहेगा। कट ऑफ की बात करें तो यूआर में इसका 300 है ना, ओबीसी में 296, ईडब्ल्यूएस में 294, एसटी में 250 में, ठीक है। एससी में आपके 250 नंबर है तो भी आपका सेफ स्कोर रहेगा। यहाँ पर एसटी में 270 है तो ये भी आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। एमबीसी में आपके 270 है तो तो भी आपके लिए यहाँ पर सेफ रहने वाला है। पेमेंट शीट का आप लोग खुद देख सकते हो, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको बहुत सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग बहुत फास्ट अब आगे चलने वाले हैं। इसके बारे में मैंने बता दिया है, जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम के बारे में, तो आप लोग इसे आप लोग क्या नाम से है परचेज कर सकते हो अपने सुविधा अनुसार, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता हमारा एसकेएन कॉलेज, सॉरी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा, कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो रहता है हमारा 12,000 रहेगा। और कट ऑफ इसका यूआर का हमारा 295 मार्क्स है तो भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी में 290 है तो भी एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपके 270 है और एससी और एसटी में आपके 250-45 के लमसम आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो मानकर चलो कि आप लोग क्या नाम से कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन मिल सकता है भाई, ठीक है। कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको क्या नाम से है एडमिशन मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी देगा एटलीस्ट लास्ट तक, ठीक है। उसके बाद में एमबीसी में 255 और पेमेंट के लिए 205 होने चाहिए आप लोगों के। उसके बाद में हमारा क्या नाम से लास्ट आएगा नेक्स्ट हमारा रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में आप जानते ही हो, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सोआना भीलवाड़ा, ठीक है, सोआना भीलवाड़ा, इसका जो क्या नाम से है ये सब कैंपस है हमारे, ठीक है। सोआना भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जो ये है हमारे क्या नाम से इस पे एडमिशन लेने के लिए आप लोगों के यहाँ पर पहले तो इसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा 13,500, ठीक है, 13,500 इसका फीस रहेगा। उसके बाद में इसका कट ऑफ यूआर का 290 मानकर चल सकते हो, 280 भी मानकर चल सकते हो, ठीक है। ओबीसी में 285 और 280 के समथिंग 275 के समथिंग मानकर चल सकते हो। ईडब्ल्यूएस में 260 और एससी एसटी में 225, 259 के समथिंग समथिंग भी क्या नाम से हमारा एसटी कैटेगरी के लिए होना चाहिए। एमबीसी में हमारा 265 के लगभग मार्क्स होने चाहिए आप लोगों के, ठीक है। उसके बाद में हमारे क्या नाम से नेक्स्ट आता है सब कैंपस हमारा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर का है हमारा, इसका फीस स्ट्रक्चर रहेगा 13,390 रहेगा इसका फीस स्ट्रक्चर है जो, ठीक है। इसका कट ऑफ रहेगा तो 260 रहेगा, ठीक है, 260 रहेगा। और पेमेंट शीट पर इसका 190 मार्क्स होने चाहिए आप लोगों के, ठीक है। उसके बाद में ओबीसी में आपके मानकर चल सकते हो 260 भी है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपको 240 में तो एडमिशन मिल जाएगा। एसटी में आपके 200 मार्क्स भी है तो मिल चल जाएगा और एसटी में आपके 230 है तो भी मिल जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। 257 पर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या नाम से नेक्स्ट आएगा कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर पाली, ठीक है। इसका क्या कुछ कट ऑफ रहेगा सर, तो इसका भी फीस वही सेम रहेगा 3,390 रहेगा, ठीक है। बड़ा अच्छा ग्राउंड है, दिख रहा है आप लोगों को, बहुत अच्छा यहाँ पर क्या नाम से कॉलेज है। यहाँ पर आपको सारा सब कुछ एक इमेज के माध्यम से दिखाया जा रहा है ना, आप इसके भी देख सकते हो, बहुत आलीशान बिल्डिंग है, ठीक ठाक सी बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपके आईसीआर के स्टूडेंट भी यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे यूआर कैटेगरी में इसके लिए 259 मार्क्स होने आवश्यक है, 269, और ओबीसी में 270 है तो चलेगा आपके। ईडब्ल्यूएस में 250 है तो भी चलेगा आपके यहाँ पे। एससी एसटी में 207 है, 207 और 255 समथिंग है तो आपको यहाँ पे चलेगा, ठीक है। और एमबीसी में आपके 235 है तो भी यहाँ पर आपके चलेगा, ठीक है। इन पर आपको क्या नाम से ये मार्क्स है आपके सेफ स्कोर रहेगा, ये क्या है हमारा सेफ स्कोर रहेगा भाई, ठीक है, सेफ स्कोर रहेगा एटलीस्ट लास्ट तक अगर अच्छे से चॉइस फिल करते हो। ये एग्रो गूगल बता रहे हैं ना, ये एग्रो गूगल बता रहे हैं तो वो किसके अनुसार बता रहे हैं, क्योंकि अपने क्या नाम से है एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा है, ठीक है। पिछले 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार बता रहा है, ऐसा नहीं कोई फेंकालॉजी आपके सामने चल रही हो, ठीक है। उसके बाद में ये एग्रोगूगल बता रहे, तो एग्रोगूगल वो खुद की चॉइस प्रेफरेंस, यानी कि एग्रोगूगल खुद की चॉइस प्रेफरेंस देता है ना, लिस्ट प्रोवाइड करवाता है, उसके अनुसार ही क्या नाम से यहाँ पर आप लोगों को क्या नाम से अपने प्रेफरेंस में कॉलेजों को अरेंज करना होता है, ठीक है। अब हम किस तरह से लगाते हैं वो आप लोग खुद देख सकते हो, हम आपको लिस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, कोई कॉपी पेस्ट सर्विस तो हम प्रोवाइड करवाते नहीं, आपकी पहले जो इच्छाएं पूछी जाती है तो उसके बाद में क्या नाम से आपसे डिटेल्स लेकर उसके बाद में आपकी जो लिस्ट है ना ये जेईटी कोर्स के अनुसार पैसेंजर कॉलेज ब्रांच की लिस्ट आप प्रोवाइड करवाते हैं हम लोग, ठीक है। खैर छोड़ो, यहाँ पर आप ज्वाइन करो या ना करो वो आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है ज्वाइन कर लेना चाहिए। 199 में आपका क्या जा रहा है यार, क्या जा रहा है, 199 में आप सिक्योर कर सकते हो अपने फ्यूचर को लेकर। आगे आने वाले 4 साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, 4 साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले, और इन 4 साल के लिए आप 199 रुपये को देखो तो मुझे लगता है बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात है आपके, है ना, बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात है, लेकिन छोड़ो उसको। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कॉलेज आएगा वो है हमारा क्या नाम से है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर शेखा शेखावाटी सीकर, फतेहपुर शेखावाटी सीकर आएगा है, ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, हाँ शेखावाटी है, शेखावाटी, ठीक है, शेखावाटी रहेगा, फतेहपुर शेखावाटी।
ठीक है। इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पर इसका फीस स्ट्रक्चर तो वही 11,700 रहेगा। ठीक है। कट ऑफ इसका 265 रहेगा। 265 यूआर में आपके हैं तो आप सेफ स्कोर रहेगा। ओबीसी में आपके 200 क्या नाम से है 250 है तो भी आप सेफ रहोगे। ईडब्ल्यूएस में 250 है तो भी आप सेफ रहोगे। और एससी एसटी के लिए आपको 210 220 आ रहे हैं आपके मार्क्स, तो आप यहाँ पे सेफ हो आपके इस यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा हमारा क्या नाम से है अगला जो रहेगा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट दौसा। ये हमारा क्या नाम से एसकेएन का सब कैंपस है। ठीक है। एसकेएन का सब कैंपस है। और यहाँ पर देखो इसका फीस स्ट्रक्चर जो रहेगा 11,700 रहेगा। ठीक है। उसके बाद में कट ऑफ रहेगा इसका यूआर कैटेगरी के लिए 270 मार्क्स, ओबीसी के लिए 260 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 240 मार्क्स और एससी एसटी के लिए आपके 200 और 240 के बीच में आपके मार्क्स है ना। आप यहाँ पे इसके लिए आप सेफ स्कोर मान सकते हैं आप लोग। ठीक है। यानी कि आपको ये जो कैंपस है मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी इतने मार्क्स पर आप लोग एक्सपेक्टेड है। 2 5 10 15 नंबर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है क्या नाम से, ये तो आप लोगों को पता ही है कि आप ज्वाइन कर सकते हो, जिन स्टूडेंट के कम मार्क्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हो भाई यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद में हमारा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमेर भरतपुर। कुमेर भरतपुर कुमेर भरतपुर है। इसमें आपको क्या नाम से है लगभग 11,600 इसका फीस रहने वाला है। कट ऑफ इसका क्या नाम से यूआर 250। ठीक है। ऐसा रहने वाला है 250 मार्क्स यहाँ पर यूआर में तो चल जाएगा। ओबीसी में आपको 245 भी है तो भी चलेगा। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में 225 है तो भी चलेगा। और एसटी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में 200 और 225 समथिंग समथिंग मार्क्स है तो आपको यहाँ पर सेफ स्कोर मान के चल सकते हो इस कैंपस के लिए नॉर्मल सीट पर एडमिशन पाने के लिए। ठीक है। उसके बाद में हमारा 230 पर भी। ठीक है। 230 पर भी आप एमबीसी में मानकर चल सकते हैं इतना। ओके। उसके बाद में हमारा देखो यहाँ पर नेक्स्ट आता है, अरे यार हाँ, ये हो गया हमारा फतेहपुर का। अब आता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटपुतली जयपुर का। कोटपुतली जयपुर का रहता है हमारा 245 मानकर चल सकते हैं आप। क्या नाम से है हमारा कट ऑफ इसका 240 इसका ओबीसी का रह सकता है। एससी और एसटी का क्या नाम से हमारा 290 और 200 सॉरी 220 और 195 की समथिंग एससी एसटी का कट ऑफ रहेगा। ठीक है। उसके बाद में हमारा एमबीसी एमबीसी में हमारा 230 रहेगा। ठीक है। 230 रहेगा भाई, कितना रहेगा 230 रहेगा। डन। उसके बाद में हमारा क्या नाम से नेक्स्ट आता है यहाँ पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायतू। बायतू। ठीक है। यहाँ पर हमारा फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है इसका 3,390। ठीक है। उसके बाद में कट ऑफ रहेगा इसका 230 आपके मार्क्स हैं तो आप इसके लिए सेफ रहोगे। ठीक है। ओबीसी में आपके 225 है तो भी आपके इसके लिए सेफ रहोगे। ईडब्ल्यूएस में आपके 210 है तो भी आप इसके लिए सेफ रहोगे। ठीक है। एससी में आपके 180 मार्क्स है तो भी आप इस कॉलेज के लिए सेफ रहोगे भाई। ठीक है। एसटी में आपके 235 है तो भी आप लोग यहाँ के लिए क्या नाम से सेफ रहोगे। ओके। तो भी आप लोग यहाँ इसके लिए सेफ रहोगे। डन। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्री गंगानगर। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्री गंगानगर, इसका फीस स्ट्रक्चर रहता है वो 16,000 रहता है। ठीक है। श्री गंगानगर का। और कट ऑफ इसका मानकर चल सकते हो आप लोग यूआर का 230 मार्क्स है तो आप इसके लिए सेफ रहोगे। ओबीसी में आपके 225 है तो भी आप इसके लिए सेफ रहोगे। ईडब्ल्यूएस में 200 है तो भी इसके लिए आप सेफ रहोगे। और एससी और एसटी कैटेगरी में आपके 225 और 175 के समथिंग आपके मार्क्स हैं तो भी आप इनके लिए सेफ रहोगे भाई। एमबीसी के लिए आप लोग यहाँ पे मानकर चल सकते हो। थोड़ा सा एक मिनट। हाँ, एमबीसी में आपके 223 भी हैं, 223 के समथिंग है, यानी कि 220 की समथिंग है, 215 की समथिंग है तो भी आप इसके लिए सेफ रहोगे भाई। ठीक है। हो यार। ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है देखो आपकी सीनियर मिस मैम खड़ी हुई है आपकी यहाँ पर। ठीक है। और वो भी पढ़ने लग रही है, आप लोगों को वहां पर जाकर पढ़ना है। ठीक है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नौगांव अलवर। नौगांव अलवर में फीस स्ट्रक्चर रहेगा जो रहेगा हमारा 11,600। ठीक है। यूआर पहले तो कट ऑफ रहेगा इसका यूआर का 243 समथिंग मानकर चल सकते हो। ओबीसी में 242, ईडब्ल्यूएस में 229, एससी कैटेगरी में 186 और एसटी कैटेगरी में 227। ठीक है। और एमबीसी में 234 के समथिंग मानकर चल सकते हो। ठीक है। उसके बाद में रहेगा अपना क्या नाम से नेक्स्ट वाला जो यूनिवर्सिटी कॉलेज आएगा वो आएगा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर किशनगढ़ बांस अलवर। इसका रहेगा 230। आप क्या नाम से फीस स्ट्रक्चर वही 1160 आप लोग देखते रहना, कभी भूल भी जाओ ना तो आप लोग खुद देख लेना। ठीक है। उसके बाद में हमारा कट ऑफ रहेगा इसका क्या नाम से यूआर का 230 के समथिंग, ओबीसी का 225 के समथिंग, ईडब्ल्यूएस का 200 के समथिंग, एस एससी का 170 के समथिंग और एसटी का 200 के समथिंग। ठीक है। और एमबीसी का 195 रहेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट रहेगा हमारा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का रहेगा हमारा क्या नाम से है
फीस स्ट्रक्चर 16,000, ठीक है। यूआर का इसका कट ऑफ रहेगा 215, ओबीसी का 210 के समथिंग मानकर चल सकते हो, ईडब्ल्यू के 190 के समथिंग, और एससी एसटी के लिए हमारे क्या नाम से 200 और 165 के बीच में नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या नाम से हमारा एमबीसी में हमारा 195 होना चाहिए, ठीक है, 195 मार्क्स होने ही होना चाहिए आप लोगों के, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बछेड़ी धौलपुर के लिए आप लोगों को क्या नाम से यूआर का यहाँ पर मार्क्स होना चाहिए आप लोगों को 220 के समथिंग, ओबीसी में आप हो तो आप लोगों को 210 के समथिंग होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 185 के समथिंग होनी चाहिए, ठीक है, एससी में आपके 165 होनी चाहिए, और एसटी में 195 होनी चाहिए, और एमबीसी में हमारे 195 समथिंग मार्क्स हैं, तो आप लोग इसके लिए सेफ रहोगे, ठीक है। खूब आलीशान बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे आपके सीनियर बॉस और मिस बॉस खड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, बिल्डिंग भी खूब ठीक ठाक सी बनी हुई है, आप लोग जाओगे तो मुझे लगता है मजा भी आएगा आप लोगों को, ठीक है। खैर छोड़ो, देखो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिंडोली बूंदी, यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर रहेगा इसका 12,000 के समथिंग, और यूआर में 220 के समथिंग, पेमेंट शीट पर 138, ठीक है, और ओबीसी में 215 हमारा पेमेंट शीट पर रहेगा, और पेमेंट शीट पर हमारा 147 रहेगा, ईडब्ल्यू में हमारा 198 सेफ स्कोर रहेगा, एससी में आपका क्या नाम से 166 मार्क्स आप इसके लिए सेफ रहोगे, और एसटी में आपके क्या नाम से है 195 रहोगे है, तो आप लोग यहाँ पे सेफ रहोगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या नाम से है नेक्स्ट रहेगा लेट श्री राम नारायण चौधरी एग्रीकल्चर कॉलेज झुंझुनू में है, मंडावा झुंझुनू, ठीक है। इसका फीस स्ट्रक्चर वही 16,000, कट ऑफ यूआर का 205, ओबीसी का 205, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 180, एससी और एसटी का 195, 155 और 195 के समथिंग है, तो आप लोगों को यहाँ पर सेफ स्कोर माना जाएगा, और एमबीसी में 196, तो आप इसके लिए सेफ रहोगे भाई, ठीक है, ठीक है। उसके बारे में हमारा क्या नाम से है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चंदकोटी चूरू, ठीक है, चंदकोटी चूरू का है हमारा, जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा इसको 16,000 समथिंग रहेगा, कट ऑफ रहेगा यूआर का 205, ओबीसी का 205, ईडब्ल्यू का 198, और एससी और एसटी का हमारा 160 से 190 के बीच में, और एमबीसी में 196 रहेगा, ठीक है भाई। उसके बाद में हमारा क्या नाम से नेक्स्ट आएगा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर झिलाई टोंक निवाई, ठीक है। इसका जो फीस स्ट्रक्चर 11,600, यूआर हमारा 207, पेमेंट 145, ओबीसी में हमारा 205 है, सेफ रहोगे, ईडब्ल्यू में हमारा 200 है, सेफ रहोगे, एससी में आपके 165 है तो सेफ रहोगे, एसटी में आपके 190 है तो सेफ रहोगे, और एमबीसी में है तो आप लोग सेफ रहोगे, ठीक है, तो आप लोग सेफ रहोगे भाई, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या नाम से नेक्स्ट आता है कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर सीकर, नीम का थाना सीकर में, ठीक है भाई। तो इसका क्या नाम से आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो 11,600 के समथिंग रहेगा, और यूआर में आपका 227 मार्क्स है, और 225 के समथिंग मार्क्स है, तो आप लोग यहाँ के लिए सेफ रहोगे, ओबीसी में आपके 225 तो सेफ रहोगे आप लोग, ईडब्ल्यूएस में आपके लगभग मान के चल सकते हो आप लोग 200 के समथिंग है, तो आप लोग यहाँ पे सेफ मान कर चल सकते हो, ठीक है, 200 और 210 20 के समथिंग हो तो आप लोग यहाँ पे सेफ मान कर चल सकते हो। एससी में आप लोग 176 है आप लोगों के यहाँ पर, तो मुझे लगता है आप लोग यहाँ पे सेफ रहोगे आप लोग, ठीक है। एसटी में आपके 195 है, तो आप लोग इसके लिए सेफ रहोगे भाई, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग सेफ रहोगे मित्र, ओके। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ डिडवाना नागौर का रहेगा हमारा क्या नाम से फीस 5,670, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज, ये भाई न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है, उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो पर सेम हमारा क्या नाम से है 6,000 के समथिंग है, ठीक है, 6,000 के समथिंग समथिंग हमारा फीस, तो आप मानकर चल सकते हो सबका 6K प्लस है, 6K प्लस रहेगा, ठीक है, और किसी का 5K प्लस रहेगा, 5K प्लस रहेगा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ डीडवाना नागपुर, इसका रहेगा हमारा फीस स्ट्रक्चर वो है 5,670 के समथिंग, कट ऑफ 195, ओबीसी में 190, ईडब्ल्यूएस में 178 है, एससी में 150 है तो सेफ रहोगे, एसटी में आपके 185 है तो सेफ रहोगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद में है आप लोग क्या नाम से है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज डीडवाना नागौर का रहेगा हमारा क्या नाम से है, और यार ये तो दोबारा वापस वही आ गया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक मिनट थोड़ा, सॉरी गलती हो गया, नेक्स्ट चलते हैं हम, आगे बढ़े ही नहीं यार अपन, ठीक है, चलो छोड़ो, ये लो। नेक्स्ट आते हैं हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ निवाई गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज नावा नागौर में है, इसका कट ऑफ यूआर का 195 मान सकते हो, ओबीसी में 194 है तो आप लोग सेफ रहोगे, ठीक है, इसमें कोई पेमेंट शीट नहीं देती। देखो यहाँ पर आपका न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें आपके क्या नाम से कोई पेमेंट शीट नहीं रहती, कोई पेमेंट शीट
नहीं रहती है दोस्त, ठीक है, कोई पेमेंट शीट नहीं होती, तो यहाँ पर कोई पेमेंट शीट पर आपका एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे नॉर्मल शीट पर एडमिशन मिलेगा। पर यूनिवर्सिटी में पर जो कॉलेज अपने पर एग्रीकल्चर कॉलेज है ना, पूरे एग्रीकल्चर कॉलेज है, उनमें हमारा मानकर चल सकते हो आप लोग, जो रहेगा वो जो सब बिल्कुल बिल्कुल क्या नाम रहेगा, नॉर्मल सीट रहेगा, नॉर्मल सीट रहेगा, नॉर्मल सीट पर एडमिशन मिलेगा। और नॉर्मल सीट इसमें कितनी होंगी, लगभग सब कॉलेजों में 60 से 80 के समथिंग समथिंग सीट रहती है, 60 और 80 के बीच बीच में सीटें रहेंगी, इससे कम ना तो होंगी ना ज्यादा होंगी, ठीक है, 60 के समथिंग ही रहती है अधिकतर, 60 70 हमारे पर कॉलेज में सीटें रहती है। डन। तो यूआर के लिए आपके 195 है तो आप सेफ रहोगे, ओबीसी में आपसे 194 है तो सेफ रहोगे, ईडब्ल्यूएस में आपके 170 है तो सेफ रहोगे, एसटी में आपके 160 है तो सेफ रहोगे, एसटी में आपके 185 है तो सेफ रहोगे भाई, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या नाम से है, नेक्स्ट रहेगा इनके बारे में जानते ही आप लोग, इन्होंने धूम मचाई है 2025 वाले रिजल्ट में। यहाँ पर है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज चिरावा झुंझुनू, इसका रहेगा कट ऑफ हमारे, जो फीस हमारा है 4500 के समथिंग, ठीक है। कट ऑफ रहेगा इसका, यूआर में 197 मार्क्स से सेफ रहोगे, ओबीसी में 195 में सेफ रहोगे, और ईडब्ल्यूएस में 173 है, 177 है तो आप सेफ रहोगे, एससी में 150 है तो सेफ रहोगे, एसटी में आपकी 185 है तो सेफ रहोगे, एमबीसी में 180 है तो सेफ रहोगे भाई, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या नाम से है, नेक्स्ट आता है हमारा ओशियान जोधपुर। फीस स्ट्रक्चर रहेगा इसका, क्या नाम से हमारा 670, 5K.6, ठीक है, 5.6 के समथिंग, ठीक है, ठीक है, 670 5.6 के समथिंग आपका इसका फीस रहेगा। कट ऑफ इसका, यूआर में 185 तो सेफ रहोगे, ओबीसी में 184 तो सेफ रहोगे, ईडब्ल्यूएस में 170 तो सेफ रहोगे, एसटी में आपके 159 है तो आप सेफ रहोगे, और एसटी में आपके 172 है तो सेफ रहोगे, और एमबीसी में मानकर चल सकते हैं आप लोग 160 के समथिंग, 160 के समथिंग, 170 के समथिंग समथिंग आपके इतने हैं, तो आप लोग इसके लिए सेफ मानकर चल सकते हो, ठीक है दोस्त। उसके बाद में हमारा क्या नाम से है, नेक्स्ट आता है बेर भरतपुर, ठीक है, भुसावल भरतपुर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। ये हमारा न्यू ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है, ये क्या हमारा ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसमें हमारा दोबारा से फीस स्ट्रक्चर कितना आ गया, 11,600 इसका फीस है। उसके बाद में हमारा पर सेम का है, ठीक है, कट ऑफ हमारा 210 के समथिंग रहेगा यूआर का, इन कट ऑफ रहेगा। उसके बाद में ओबीसी में आपको 205 है तो आप लोग सेफ रहोगे, ईडब्ल्यूएस में आपके 195 तो सेफ रहोगे, एसटी में आपके 160 है तो सेफ रहोगे, और एसटी में आपके 190 है तो सेफ रहोगे भाई, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बाड़मेर, बाड़मेर का क्या नाम से हमारा रहेगा कट ऑफ, यूआर में 185 समथिंग रहेगा, ओबीसी में 180 के समथिंग रहेगा, ईडब्ल्यूएस में 160 के समथिंग रहेगा, एसटी में 137 के समथिंग रहेगा, एसटी में 160 के समथिंग रहेगा दोस्त, ठीक है। उसके बाद में हमारा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज गुड मलानी गुड़ा मलानी बाड़मेर, गुड़ा मलानी बाड़मेर में, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या नाम से है, 5,670 क्या नाम से इसका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, और ऑल गवर्नमेंट न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पर पेमेंट शीट ना लिखा है ना, तो मान कर चलना ये क्या नाम से है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन सी है, न्यू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है, न्यू एग्रीकल्चर कॉलेज मान कर चलना, ठीक है। उसके बाद में हमारा ओबीसी में 165 है तो सेफ रहोगे, ईडब्ल्यूएस में इतना है या 50 के समथिंग है, 150 समथिंग है, सेफ रहोगे, एससी में आपके 130 है तो सेफ रहोगे, एसटी में आपके 155 है तो सेफ रहोगे, एमबीसी में आपके 160 है तो सेफ रहोगे भाई, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट इसका भाई केशवाना सलाया सायला सायला जो जहाँ भी है, ठीक है, कॉलेज ऑफ केशवाना केशवाना जो भी है, यहाँ पर इसका जो फीस स्ट्रक्चर 5,000 के समथिंग रहेगा, और कट ऑफ इसका यूआर में आपके 152 है सेफ रहोगे, 151 है सेफ रहोगे, ईडब्ल्यूएस में 145 है सेफ रहोगे, एसटी में आपके 140 है तो सेफ रहोगे, एसटी में आपके 153 है तो सेफ रहोगे भाई, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है पोखरण जैसलमेर का जो कॉलेज है हमारा, उसमें आपका 170 है तो उसके लिए आप सेफ रहोगे, ओबीसी में आपके 65 है तो सेफ रहोगे, 140 है तो सेफ रहोगे, 125 है तो सेफ रहोगे, और एसटी में आपके 155 है तो सेफ रहोगे भाई, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका वही 4,500 है, यूआर का 186 है तो आप सेफ रहोगे, और ओबीसी में 185 है तो सेफ रहोगे, ईडब्ल्यूएस में 159 है तो सेफ रहोगे, एससी में 145 है तो सेफ रहोगे, और एसटी में आपके 165 है तो सेफ रहोगे भाई, ठीक है। उसके बाद में हमारा है क्या नाम से, यूआर का 177 है, क्या नाम से, झाला जोगी वाला बंडा बांद्रा 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 जो भी है, जोगी वाला बांद्रा में जो भी कॉलेज है अपना, वो यूआर में अपना 177 नंबर है तो उसके लिए सेफ रहेगा, ओबीसी में 190 है तो सेफ रहेगा, ईडब्ल्यूएस में आपका 150 है तो सेफ रहेगा, एससी में आपके 138 है तो सेफ रहेगा, और एसटी में 170 है तो सेफ रहेगा भाई, ठीक है।
उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है उनियारा टोंक, है ना। उसके बाद में उनियारा टोंक वाले जो कॉलेज है वो उसका फीस रहेगा हमारा 2180। कितना फीस है भाई, कितना 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 नॉर्मल फीस है यार, कितना नॉर्मल। 2180 में आप लोग खुद का खर्चा नहीं चला पाते यार, महीने का खर्चा नहीं चलता है। लेकिन इसके अपने महीने के खर्चे में लाइक तो अपना क्या नाम से डिग्री यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके लिए अपना क्या नाम सेव स्कोर रहेगा 234, 230 इसका ओबीसी का रहेगा, ईडब्ल्यूएस में 210 रहेगा, और एसटी में अपना 175 रहेगा, एसटी के लिए 200 रहेगा, एमबीसी में भी 200 रहेगा इसका कट ऑफ पे, ठीक है। सेफ स्कोर रहेगा इसके लिए। उसके बाद में है हमारा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज 12, 12 का रहेगा हमारा क्या नाम से 178 यूआर के लिए है सेफ स्कोर। ओबीसी में 170 आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा, ईडब्ल्यूएस में 148 आपके सेफ स्कोर रहेगा, एससी में आपके 135 सेफ स्कोर रहेगा, और एसटी में आपका क्या नाम से 170 सेफ स्कोर रहेगा दोस्त, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है कि गवर्नमेंट कॉलेज सपोर्ट्रा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सपोर्ट्रा करौली, जिसमें आता है, ठीक है, करौली में आता है। और यहाँ पर ये इसका फीस 2000 के समथिंग रहेगा, ठीक है। और यूआर में इसका 225 के लिए सेफ स्कोर रहेगा, 225 जिनके भी हैं सेफ स्कोर रहेगा। ओबीसी में 220 है जिनका जिनका भी सेफ स्कोर रहेगा इस कॉलेज के लिए। ईडब्ल्यूएस में आपके 193 तो सेफ स्कोर रहेगा इसके लिए। एसटी में 170 है तो आप लोग इसके लिए सेफ रहोगे, एसटी में आपके 185 तो सेफ रहोगे भाई, ठीक है। उसके बाद में अपना है करौली, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज करौली, ये आपका 165 है तो आप लोग इसके लिए सेव रहोगे। यूआर में और ओबीसी में 160 है तो सेव रहोगे, ईडब्ल्यूएस में आपका 140 है तो सेव रहोगे, और एससी और एसटी में आप लोगों की क्या नाम से इतना स्कोर है तो आप लोग यहाँ पे सेव रहोगे। क्योंकि यहाँ पर एससी और एसटी की जो संख्या है यहाँ पे ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे स्टूडेंट आना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इस वजह से कट ऑफ थोड़ा हाई जा रहे हैं। वैसे इसको मिल जाता है 120 पे भी, 124-25 में भी मिल जाता है ये वाला, ठीक है। उसके बाद में है हमारा नेक्स्ट है हमारा मंडावर अलवर। मंडावर अलवर में हमारा जो इसका कट ऑफ रहेगा वो हमारा 1,178 के समथिंग रहेगा, ओबीसी में 175 रहेगा, ठीक है। उसके बाद मिडल में 150 रहेगा, एससी में हमारा 130 रहेगा, और एसटी में हमारा 170 है। तो भी आप लोगों के लिए क्या रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा इसके लिए, ठीक है। सेफ स्कोर इस यूनिवर्सिटी के लिए रहेगा दोस्त, ठीक है। उसके बाद में रहेगा हमारा क्या नाम से है तिजारा अलवर। तिजारा अलवर वाली जो कॉलेज है उसका जो कट ऑफ रहेगा वो हमारा मान के चलो 175 रहेगा, ओबीसी में 170 के समथिंग रहेगा, ईडब्ल्यूएस में 155 के समथिंग रहेगा, एससी में अपना 140 है तो भी आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा। एसटी में आप लोगों के लिए इतना मतलब 170 के समथिंग स्कोर है, तो ये भी आपके लिए क्या रहेंगे, सेफ स्कोर रहेंगे। इस जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज कॉलेज तिजारा अलवर है इसके लिए क्या रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। एससी रहेगा, ठीक है, एससी रहेगा दोस्त, ठीक है। उसके बाद में हमारा है नेक्स्ट केकरी अजमेर। केकरी अजमेर का जो क्या नाम से रहेगा कट ऑफ वो 188 के समथिंग रहेगा, ओबीसी में 192 रहेगा, ईडब्ल्यूएस में 170 रहेगा, और एससी में हमारा 147 समथिंग रहेगा, एसटी में हमारा 170 के समथिंग रहेगा, ठीक है। सेफ स्कोर है, बिल्कुल मानकर चल सकते हो आप लोग, इसका सेफ स्कोर है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक बेस पे बता रहा हूँ, तो सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या नाम से है आ, कामा भरतपुर। कामा भरतपुर का जो है हमारा क्या नाम से है कट ऑफ रहेगा, यूआर का 155 है तो चलेगा आपके, ओबीसी में 150 है तो चलेगा, ईडब्ल्यूएस में 148 है तो चलेगा, एससी में आपके 130 है तो चलेगा, एसटी में आपके 145 है तो चलेगा, एमबीसी में हमारे 150 है तो चलेगा आपके, ठीक है। यहाँ पे हमारा भरतपुर एम एमएसजी, ठीक है। भरतपुर जो वाली कॉलेज है हमारी उसके लिए आप लोगों के लिए 173 वाले जो नंबर है आपके 173 नंबर आ रहे हैं, स्कोर है आप लोगों का इतना, तो मुझे लगता है आप लोग इसके लिए सेफ रहोगे। ओबीसी में आपका 175 है तो सेफ रहोगे, ईडब्ल्यूएस में आपका 160 है तो सेफ रहोगे, एसटी में आपका 135 है तो सेफ रहोगे, और एसटी में आपके इतने 165 मार्क्स है तो आप इस कॉलेज के लिए क्या रहोगे, सेफ स्कोर रहेगा आपके लिए, ठीक है, सेफ स्कोर रहेगा दोस्त, ओके डन। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टोडा भीम करौली। टोडा भीम करौली, टोडा भीम करौली नाम तो सुना ही होगा इसका, ठीक है। इसका रहता है हमारा कट ऑफ 160 के समथिंग रहेगा, लमसम, ठीक है, 160 के समथिंग रहेगा, ओबीसी में हमारा 158 रहेगा, और ईडब्ल्यूएस में हमारा 140 के समथिंग, और एससी और एसटी के लिए मानकर चल सकते हैं आप लोग क्या नाम से इसका कट ऑफ रहेगा लास्ट 120 से अबव रहेगा, 120 से अबव रहेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आता है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज सवाई माधोपुर। इसका जो सेफ स्कोर मान सकते हो आप लोग 210, 205 ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस में 190, एससी में आपके 160, और एसटी में हमारा 185, और एमबीसी में हमारा 180 दोस्त, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या नाम से नेक्स्ट आता है सवाई माधोपुर
खंडार सवाई माधोपुर वाली कॉलेज है, उसका यूआर के लिए सेफ स्कोर मान सकते हो आप 165, ओबीसी में आपका 160, ईडब्ल्यूएस में आपका 164, एसटी में आपका क्या नाम से 125 और एसटी में आपका 150 हो जाएगा सेफ स्कोर भाई। पानी देना मुझे, ठीक है। उसके बाद में हमारा गवर्नमेंट, ये हमारा दौसा वाला है, महुआ दौसा वाला जो कॉलेज है, इसके लिए आपके यूआर में 160 भी है, यूआर में 160 भी आपके तो चलेगा आपके, ठीक है। इसका सेफ स्कोर मान सकते हो आप लोग इसके लिए। ओबीसी में 158 है तो भी आप लोग इसके लिए मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस में आपके 135 है तो आप लोग इसके लिए सेफ रहोगे। एसटी में आपके 125 है तो सेफ रहोगे, और एसटी में आपके 155 है तो आप लोग इस कॉलेज है ये वाले कॉलेज के लिए आप लोग क्या रहेगा, ये आपके जो स्कोर है ये आपके लिए सेफ स्कोर मानकर चलो आप लोग, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो कॉलेज आता है वो आता है हमारा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज सीकरी भरतपुर, ठीक है। सीकरी भरतपुर, ठीक है, ओके। इसके लिए आप देखो मान के चल सकते हो कट ऑफ में रहेगा इसका यूआर के लिए 170, अगर आपका यहाँ पर यूआर में 170 है ना, 170 है तो आप उसके लिए सेफ मान कर चलो, ठीक है। ओबीसी में आपका 165 है तो सेफ मान कर चल सकते हो। ईडब्ल्यूएस में आपका 140 है तो भी आप सेफ रहोगे इसके लिए। एसटी में आपके 125 है तो भी आप इसके लिए सेफ रहोगे, और एसटी में आपके 170 है तो भी आप इसके लिए सेफ रहोगे भाई, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड है, 2 5 10 नंबर ऊपर नीचे रहेगा, ये पक्का रहेगा, और आपकी ओर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब 10 नंबर आप मानकर चल सकते हो, 10 नंबर डिक्रीज कर लेना, 10 नंबर डिक्रीज कर लेना इनसे भी, ठीक है। 10 नंबर डिक्रीज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, 10 नंबर डिक्रीज कर सकते हो, और मुझे लगता है उनके रहेगा भी इतना 10 या 5 नंबर डिक्रीज रहेगा क्योंकि आईसीआर काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है लगभग 19 तारीख को, ठीक है, ठीक 19 तारीख को, और अपना काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है 21 तारीख को, तो वहां पर अधिकतर स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के लिए हमारा 170 के लिए सेफ स्कोर रहेगा। ओबीसी में 175 है तो सेफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस में 150 है तो सेफ रहेगा, और एसटी में आपके 130 मार्क्स आ रहे हैं, और एसटी में आपसे 151 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अपने इस कॉलेज के लिए क्या नाम से है सेफ स्कोर रहेगा इसके लिए, ठीक है, सेफ स्कोर रहेगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या नाम से गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज खेरवाड़ा उदयपुर। खेरवाड़ा उदयपुर के लिए मानकर चल सकते हैं आप लोग यूआर के लिए 180 मार्क्स, 185 मार्क्स ओबीसी के लिए, और 75 मार्क्स ईडब्ल्यूएस के लिए, और एसटी में अपने 145, और हमारा एसटी में 155 आप मानकर चल सकते हो भाई, ठीक है। ये इसके लिए क्या रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा भाई, ठीक है। क्या रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बोरवट बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का कॉलेज है। इसका क्या नाम से है 185 मानकर चल सकते हो आप लोग सेफ स्कोर, ठीक है। और यहाँ अपने ओबीसी में 190 मानकर चल सकते हो, और ईडब्ल्यूएस में अपना क्या नाम से 160, एसटी में आपका 145, और एसटी में आपका 140 सेफ स्कोर मानकर चल सकते हो दोस्त, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बस्सी चित्तौड़गढ़, ठीक है, बस्सी चित्तौड़गढ़, इसके लिए सेफ स्कोर मान सकते हो आप लोग यूआर में 175, ओबीसी में 173, ईडब्ल्यूएस में 150, एसटी में आपके 135, और एसटी में आपके 160 सेफ स्कोर मान सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद में अपना क्या नाम से गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज शाहबाद 12, 12 के लिए आप लोग 170 इसका सेफ स्कोर मान सकते हो, 165 आपके है तो सेफ स्कोर इसका रहेगा। ईडब्ल्यूएस में 150 है तो आप इसके लिए सेफ रहोगे। एससी में आपका 130 रहेगा, 130 है तो आप लोग इसके लिए सेफ रहोगे। एसटी में आपका 150 है तो सेफ रहोगे। एमबीसी में आपका 160 है तो इससे वाली जो कॉलेज है हमारा शाहबाद 12 के लिए आप लोग सेफ रहोगे, ठीक है। क्या रहोगे, सेफ स्कोर रहेगा आप लोगों का, क्या रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा दोस्त, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ सपोट्रा, सपोट्रा करौली। इसका रहेगा हमारा फीस स्ट्रक्चर 165, फीस स्ट्रक्चर वही 5,000 के समथिंग, ठीक है। और यूआर के लिए इसका कट ऑफ रहेगा 165, ओबीसी का 170, ईडब्ल्यूएस के लिए 140, और एसटी के लिए 132, एसटी के लिए 150, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा, क्या रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा इस चीज का भाई, ठीक है, सेफ स्कोर रहेगा दोस्त, ओके। उसके बाद में हमारा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हमारा उदयपुर, ठीक है, गोकुंदा उदयपुर।
आपके 182 है, सेफ रहोगे यूआर में। ओबीसी में आपके 185 है, सेफ रहोगे। ईडब्ल्यूएस में 160 है, सेफ रहोगे। एससी में आपके 140 है, सेफ रहोगे। एसटी में आपके 150 है, तो सेफ रहोगे। ठीक है, यानी कि आपके लिए सेफ स्कोर लगभग कम से कम मार्क्स रहेगा 140। ठीक है, 140 आपके इतने हैं तो आप लोग इसके लिए सेफ रहोगे। और हाईएस्ट आपका लगभग मान के चल सकते हो आप पे 200। ठीक है, 200 मान के चल सकते हो। इसके बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप लोग इस कॉलेज के लिए क्या नाम से अप्लाई कर देना भाई। इन कॉलेजों को लोग आप लोग अप्लाई कर देना। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर है गंगापुर अ, भीलवाड़ा। ठीक है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज गंगापुर भीलवाड़ा। यूआर में 180 है तो चलेगा। ओबीसी में 175 है तो चलेगा। ईडब्ल्यूएस में आपका 165 है तो चलेगा। एससी में आपके 146 है तो चलेगा। एसटी में आपका 165 है तो चलेगा भाई। ठीक है, आपका यहाँ पर देखो फीस स्ट्रक्चर 5,670 है तो चलेगा। ठीक है, कट ऑफ आपका यूआर में 175 है तो चलेगा। ओबीसी में आपका 175 है तो चलेगा। ईडब्ल्यूएस में आपका 152 है तो चलेगा आपके लिए। ठीक है, एससी में आपके लिए क्या नाम से है 138 है। और एसटी में आपका 155 है। तो मुझे लगता है आप लोग यहाँ पर जाने के लिए सोच रहे हो तो आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है भाई। ठीक है, सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है, सेफ स्कोर रहने वाला है मित्र। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेगुन चित्तौड़गढ़, रावतभाटा बेगुन चित्तौड़गढ़ है हमारा। उसका रहेगा क्या नाम से सेफ स्कोर 177 यूआर के लिए मान सकते हो। और 175 हमारे क्या नाम से ओबीसी के लिए मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस में आपका 150 और एससी में आपका 134 और एसटी में आपका 160 है। तो आप इसके लिए सेफ रह सकते हो। ठीक है, सेफ रहोगे, है ना। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है दौसा। दौसा का रहेगा हमारा क्या नाम से 186 सेफ स्कोर रहेगा। और 178 ओबीसी के लिए, 165 ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए हमारा 134 और एसटी के लिए 145 और एमबीसी में 170 आप लोग इसके लिए सेफ मानकर चल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है करौली। ठीक है, हिंडौन करौली वाले के लिए कॉलेज के लिए आप लोगों को 179 सेफ रहेगा आपके लिए। ओबीसी के लिए आपका 176 सेफ रहेगा। और ईडब्ल्यूएस में आपके 176 है तो आप सेफ रहोगे। एसटी में आपके 140 है तो सेफ रहोगे। और एसटी में आपके 145 है तो सेफ रहोगे भाई। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा हिंडौन सिटी। हिंडौन सिटी की दूसरी कॉलेज है। उसका है हमारा क्या नाम से 160 आपके मार्क्स है तो आप सेफ रहोगे। 149 आपके मार्क्स है तो सेफ रहोगे। ईडब्ल्यूएस में 145 है तो सेफ रहोगे। 130 है आप लोगों के एससी कैटेगरी में तो इसके लिए आप सेफ रहोगे। और एसटी में आपके 150 है तो आप लोग मान सकते हो कि इतना कट ऑफ इसका जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या नाम से है यहाँ पर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज धौलपुर। इसके लिए आपका 180 आपका मार्क्स है तो आप यूआर में सेफ रहोगे। और ओबीसी में आपके 175 आ रहे हैं तो आप लोग इसके लिए सेफ रहोगे। ईडब्ल्यूएस में आपका क्या नाम से है 170 है तो सेफ रहोगे। एससी में आपका 145 आ रहा है तो आप उसके लिए सेफ रहोगे। एसटी में आपका क्या नाम से 139 आ रहा है तो सेफ रहोगे। और एमबीसी में आप 180 आ रहे हैं तो मुझे लगता है आप लोग सेफ रहोगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज माचाड़ी, रेणी अलवर। ठीक है, तो इसमें आपका क्या नाम से 170 है तो आप लोग सेफ रहोगे। ओबीसी में आपका 165 है तो सेफ रहोगे। ईडब्ल्यूएस में आपका 145 है तो सेफ रहोगे। और एसटी में आपका 130 है तो आप लोग सेफ रहोगे। एसटी में आपका 160 है तो सेफ रहोगे भाई। ठीक है, मार्क्स है तो आप लोग क्या रहोगे, सेफ रहोगे। डन। वो नेक्स्ट आता है हमारा जयपुर दूदू वाला मुजामाबाद। मुजामाबाद दूदू जयपुर के लिए आप लोगों का सही सेफ स्कोर मान सकते हैं आप लोग 175। ओबीसी में 170, ईडब्ल्यूएस में 150 और एससी में अपना 135 और एसटी में अपना 150 मान सकते हो आप लोग। ठीक है, 150, 150 आप मान सकते हो। ठीक है, हो। उसके बाद में हमारा आता है सीकर, सिकराया डोसा। ठीक है, बहराउंडा सिकराया डोसा का आता है हमारा 165 मार्क्स है तो आप लोग सेफ रहोगे इसके लिए। ओबीसी में आपका 168 है तो सेफ रहोगे। ईडब्ल्यूएस में आपका 140 है तो सेफ रहोगे। एससी में आपका 130 है तो सेफ रहोगे। और एसटी में आपका 150 है तो मुझे लगता है आप लोग इस कॉलेज के लिए सेफ रहोगे दोस्त। ठीक है, ये आता है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टी एंड फॉरेस्ट्री, हॉर्टी। झालावाड़ का रहेगा हमारा। फीस स्ट्रक्चर रहेगा 10,315,
10,315 रहेगा इसके लिए सेफ स्कोर, ठीक है। उसके बाद में कट ऑफ हमारा 220 इसका सेफ स्कोर रह सकता है। ओबीसी में 210 रहेगा, और ईडब्ल्यूएस में अपना 215 रहेगा, और एसटी में अपना 171 है, तो भी आप लोग इसके लिए सेफ रहोगे। एसटी में आपका 150 है तो सेफ रहोगे, ठीक है। तो ये आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा दोस्तों, ठीक है। सेफ स्कोर आपके इसके लिए रहेगा इस कॉलेज के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, देखो आप लोग अभी भी देखो यार, मैंने बहुत देर से बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है रॉयल इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आप लोगों के मुझे लग रहा है रॉयल इंस्टीट्यूट का किस लिए ज्वाइन कर, अगर आपके 120 के समथिंग मार्क्स है ना, 120 से अबव है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, आपके नंबर 110 है, 100 है, तो मुझे लगता है आप लोगों को 100% हमारा रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने पिछले वर्षों से बहुत अच्छा रिजल्ट देते आ रहा है जेट एंड सीवीटी में। तो आप लोग इसे ज्वाइन करोगे तो मुझे लगता है जेट और सीवीटी दोनों एग्जाम को आप फाइट कर सकते हो। और यहाँ पे लगभग हजारों स्टूडेंट पास करते हुए और अपने अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं। तो आप लोग भी अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हो, अपने आप भी अपना सपना पूरा करना चाहते हो, तो आप लोग क्या नाम से रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर अपने क्या नाम से है, गगन यादव जैसे स्टूडेंट, दिशा सोलंकी जैसे स्टूडेंट 100 परसेंटाइल अपनी एक सब्जेक्ट में, अपनी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या नाम से अच्छा 100 परसेंटाइल क्या नाम से हासिल करना सबसे बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं कहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर आपके इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के नए नए बैच स्टार्ट हुए हैं, और आप कोई से भी बैच में एनरोल कर सकते हो। आप लोग जैसे हमारा लास्ट वाला बैच स्टार्ट हुआ तो आप उसमें भी क्या नाम से अप्लाई कर सकते हो लिए उसके लिए। तो यहाँ पर अपना रहता है कि यार क्या सर बहुत पीछे रह जाऊंगा, तो आप अभी अपने लगभग 10 नवंबर से कोई कोर्स स्टार्ट हुआ है वहाँ पे, 10 नवंबर से लगभग 12 नवंबर के बीच में कोई कोर्स स्टार्ट हुआ है, मतलब नया बैच लॉन्च हुआ है। तो मुझे लगता है आप लोगों को उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। अभी आपके पास में लगभग अपना मार्च दोबारा एग्जाम लगेगा जेट और सीयूटी का, वो अप्रैल, ठीक है, अप्रैल मई मई जून के समथिंग में लगेगा, ठीक है, मई जून के समथिंग ये वाला लगने वाला है एग्जाम, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को दोबारा से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। 3 से 4 महीने में तो यार क्या कुछ नहीं कर सकते, आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो अपने अनुसार, अपने मन के कुछ ठान लो ना अपने मन में, तो मुझे लगता है आप लोग बहुत बेस्ट कर सकते हो, ठीक है। खैर कोई नहीं, अपने यहाँ पर ज्यादा काम है नहीं इससे। तो आप लोग अगर जिनका भी कम स्कोर है तो रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए। अगर नई नई भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग ऑफलाइन जाकर, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, नए नए बैच स्टार्ट हुए अभी भी, ठीक है। कोटा में भी अलग फैसिलिटी हो चुकी है अपने, वहां पे भी क्या नाम से जेड और सीयूटी स्टार्ट कर दिया है, और उदयपुर में तो है ही है, ठीक है। उसके बाद में हमारा इसका बोल ही दिया मैंने, देखो हॉर्टिकल्चर कॉलेज ऑफ रानी दुर्गापुरा हॉर्टिकल्चर के लिए है, स्पेशली इसका यूआर का कट ऑफ रहेगा 260 226 समथिंग, पेमेंट का 169 रहेगा, ओबीसी में 228 है, और पेमेंट में आपका 177 है, तो आप इसके लिए सेफ रहोगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में आपका 225 है, तो आप इसके लिए सेफ रहोगे। एसटी में आपका 195 है, तो सेफ रहोगे। एसटी में आपका 219 नंबर है, तो मुझे लगता है आप इसके लिए सेफ रहोगे भाई। इन इस कॉलेज के लिए आप सेफ रहोगे, बहुत अच्छा रहोगे कि आप लोग क्या नाम से यहाँ से क्या नाम से इस कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो। मुझे लगता है आपके लिए इस स्टेप पर रहने वाला है। अब देखो यार, आपके मन में सबसे बड़ा रहता है कि सबसे सर आपने कट ऑफ तो बता दिया मुझे, पर कॉलेज का कट ऑफ तो बता दिया, मैंने वीडियो देखा भी है, तो मुझे सर इन कॉलेज को किस तरह से अरेंज करना चाहिए, किस तरह से मुझे अरेंज कर लेना चाहिए। पहली बात तो देखो आप ये थोड़ा सा अपने ऊपर डिपेंड करो कि यार मुझे कहीं भी कॉलेज मिल जाए, तो राजस्थान में मुझे कहीं भी कॉलेज मिल जाए, ठीक है, राजस्थान में मुझे कहीं भी कॉलेज मिल जाए XYZ, मैं जाना तैयार हूँ, ठीक है। ना ही मेरे लिए कोई फीस मायने रखती है, नहीं मेरे लिए कोई फीस मैटर करती है, नहीं मेरे लिए कोई ओल्ड और न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती है, ठीक है। नहीं मेरे कोई डिस्टेंस मैटर करता है, डिस्टेंस मतलब कहीं भी मिल जाए, तो मुझे कोई चीज मैटर नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है आप लोगों को जो अपने चीज मैट्रिक्स होता है उसके अनुसार अपने नजदीकी जो कॉलेज हैं पहले उनको फिल करो, ठीक है। उसके बाद में अपना अच्छा रैंक है, ठीक ठाक सा रैंक है, यानी कि 200 समथिंग आपका मार्क्स आ रहा है, 200 के समथिंग, 220-30 के समथिंग मार्क्स आ रहा है, तो अपने नजदीकी कॉलेजों को भी पहले प्रेफर करो, क्योंकि आपको नजदीक मिल जाओगे तो बहुत बेस्ट होगा। घर की रोटी या खाना पीना मिल जाएगा, बाहर जाओगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है। न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में वैसे हमारे हॉस्टल की सुविधा नहीं है, वैसे तो हमारे ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में भी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ में है, तो वहां पर आपको फैसिलिटी मिल जाती है और अच्छे एरियाज में भी रहती है। लेकिन अपने जो अधिकतर जो कॉलेज है वो हमारे ग्रामीण एरिया में पड़ती है, रूरल जो एरिया है उसमें पड़ती है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। तो मैं कहूंगा यार आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा सा इन कॉलेजों को अच्छे से अरेंज करो। देखो पहले मैटर रखती है आपको क्या नाम से डिस्टेंस मैटर करता है, डिस्टेंस मैटर करता है कि आप लोग डिस्टेंस को मायने में रखते हुए क्या नाम से आप लोग कॉलेज को चॉइसफुल में रखोगे। उसके बाद में क्या नाम से यहाँ पर रहेगा अपना कि फीस को देखते हुए, ठीक है, फीस को देखते हुए कि सर मुझे फीस बहुत मायने रखती है,
तो उसके लिए आप लोग लॉ वाली लॉ जो फीस है उनका, जो यूनिवर्सिटी का लॉ फीस है, तो आप लोग उनको ध्यान में रख सकते हो। एक हमारी यूनिवर्सिटी में जो फैसिलिटी है, यूनिवर्सिटी में जो फैसिलिटी है, कॉलेज में फैसिलिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज में फैसिलिटी है, उनको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप लोग इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। इन 3 चीजों को ध्यान में रखना बहुत फोकसली, बहुत इंपॉर्टेंटली बातें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप लोग को चॉइस फिल करना है। 21 तारीख से आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग एग्रो गूगल से अपनी चॉइस फिलिंग लिस्ट बनवाना चाहते हो, मैंने जिस तरह से कट ऑफ बताई है उस कट ऑफ पे आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो मुझे लगता है आप लोग एग्रो गूगल के जो जेईटी काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम है वो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। 199 इसका फीस रहेगा, बहुत कम, बहुत नाम मात्र फीस रहेगा इसका, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो इसके लिए भी। एंड देन उसके बाद में अगर आपका अब फिर भी कोई डाउट रह रहा है कि सर अब मुझे आप लोगों से हेल्प की आवश्यकता है और मुझे आपसे बात करनी है, तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यानी मुझे इसी क्या नाम से है जो वीडियो है, ठीक है, वीडियो है उसकी क्या नाम से मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट चाहिए, आपका कमेंट करके मुझे बता सकते हो, आप लोगों को मैं रिप्लाई वहां पर अवश्य दूंगा। तो मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये वीडियो मैंने बनाया आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और जो मैंने कट ऑफ बताया एक्सपेक्टेड, उसमें मान के चलना 10-15 नंबर की 10 से 15 नंबर की हेरा फेरी रहेगी, यानी कि या तो कम रहेगी, मुझे लगता है कम ही रहेगी, और लगभग लगभग मैं तो कह रहा हूँ 100% ये कम ही रहेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपकी किस्मत खराब रही तो 2-5% ऊपर ऊपर नीचे रहेगी, तो यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की। अभी न्यू न्यू 5 गवर्नमेंट कॉलेज और खुल चुके हैं, आपके लिए बड़ा जो ऑफर रहेगा, जिनके भी लगभग 120 समथिंग मार्क्स रहते हैं, 120 के समथिंग रहते हैं और 150 के समथिंग मार्क्स रहते हैं, उनको भी कॉलेज मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। वो किस तरह से रहेगी आगे हम बात करेंगे सेफ स्कोर के बारे में। और सेफ स्कोर में भाई आप लोगों को दोबारा से तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो मैं कहूंगा अगर इनके मार्क्स आ रहे हैं कि भाई 120 से समथिंग है, कम है उनसे, तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, आप लोगों को तो दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। कहाँ से मैंने बता दिया, कहाँ से करोगे, तो रॉयल इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, किसी भी माध्यम से जाओगे तो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए और बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्षों से क्या नाम से पिछले कई वर्षों से बहुत अच्छा और बहुत बेस्ट और बहुत ऐतिहासिक परिणाम देता आ रहा है हमारा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर, ठीक है। तो यानी कि बार बार हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, आईसीआर हो चाहे जेईटी हो चाहे हमारा मतलब कोई सा भी एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी बहुत क्या नाम छप्पड़ फाड़ हमारा रिजल्ट दे रहा है लोग, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों ने मेरे द्वारा जो समझाया गया है, जो भी बताया गया है कट ऑफ रिलेटेड जो बातें हैं, आप लोगों को पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी, और इतना कट ऑफ रहेगा भी मैं कह रहा हूँ। अगर फिर भी आपके मन में कोई संशय है किसी भी कॉलेज रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके बता देना। और मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बने हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो वोकल किसान में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। और भी कई सारे आपके भाई मिलेंगे और भी यूट्यूब कम्युनिटी के लोग मिलेंगे जो आपसे बोलेंगे कि हमारा जो पेड मेंटर से बैच है वो ज्वाइन कर लीजिए, हम आपकी काउंसलिंग हम आप करके देंगे। तो मैं बोलूंगा दोस्तों आपके सामने आंखों के सामने आपके सामने मतलब कि एक तरह का फ्रॉड किया जाएगा, लेकिन आप लोगों की इच्छा है वो आप लोग सोच सकोगे और समझ सकोगे उस चीज को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।